बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेट 2 के हवाले से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट रिपीटेड ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये हमारा सेट 2 है। अच्छा, इसमें देखें पिछले जो सेट 1 था उसके अंदर आपको हमने 5 कुछ क्वेश्चन बताए थे और उसके बाद नेक्स्ट ये 5 क्वेश्चन हैं। इनको आपने देख लेना है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा आप यूँ समझ लें रिवाइज करते चले जा रहे हैं। अब इसमें देखें, यहाँ पे देखें वो कहता है कंप्यूट द चेन इंडाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव्स। अब ये देखें प्राइस रिलेटिव्स गिवन है। असल बात को नोट करना है कि ये जो गिवन है ये आपको प्राइस डेटा नहीं है या खाली डेटा नहीं लिखा, उसने कहा प्राइस रिलेटिव्स। और प्राइस रिलेटिव खुद एक इंडेक्स नंबर होते हैं। तो जब खुद वो एक इंडेक्स नंबर है जिसके अंदर पहले साल का जो आपके पास इतना सी फर्क पड़ता है कि पहले साल का जो इंडेक्स आपका प्राइस रिलेटिव होता है वही आपका लिंक रिलेटिव होता है, वही आपका चेन इंडाइस होता है। दैट्स इट। इसके अकॉर्डिंगली आपने उसको लेके चलना है। बाकी वीडियो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद नंबर 7 क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल गिव the prices in the rupees for 40 kg of a product for the years 1970 to 75. Find the link relatives of the price of for prices. और B जो है वो कहता है find the chain relatives base period 1970। अच्छा देखें, नॉर्मली वो चेन इंडाइसिस हमसे पूछ रहा है जिसमें हमें ऑलरेडी पता था कि हम उसके लिंक रिलेटिव भी निकालते हैं और हम उसके चेन इंडाइस भी निकालते हैं, यानी चेन रिलेटिव्स भी निकालते हैं। तो बस उसने खुद से ब्रेक करके दे दिया, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने नॉर्मली तरीके से चेन इंडाइस फाइंड करना है, यानी सबसे पहले ये डेटा आपके पास दिया और सिंपल इंडेक्स नंबर है क्योंकि एक प्राइस दी हुई है। तो आपने क्या करना है, इसका सबसे पहले एक आपने निकाल लेना है, इसको क्या कहते हैं, उसको लिंक रिलेटिव्स, और लिंक रिलेटिव के बाद आपने चेन इंडाइस निकाल लेना नॉर्मल तरीके से। इसके अंदर ऐसा कोई नहीं, वो दोनों ही उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। उसके बाद नंबर 8 क्वेश्चन है, वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर टू द चेन बेस। अच्छा देखें, फिक्स्ड बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसे आपने ये क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये खुद क्या दिया हुआ है, ये फिक्स्ड बेस ही तो दिया हुआ है क्योंकि ये प्राइस रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव खुद एक इंडेक्स नंबर होता है। तो मीन्स के यही जो आपके पास वैल्यू है यही आपका चेन डाइस होगा। पहले साल तो यही शिफ्ट कर देना, जो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे गिवन होनी ये आगे शिफ्ट हो जाएगी। दूसरे साल से आपने नॉर्मल तरीके से, यानी आपने चूंकि निकालने हैं तो ये यही लिंक रिलेटिव होगा, यही आपका चेन डाइस होगा। नेक्स्ट ईयर में आपका इसका लिंक रिलेटिव निकलेगा, फिर इसका भी निकलेगा, फिर इसका भी निकलेगा, सारों के लिंक रिलेटिव निकलेंगे और फिर उनके चेन डाइसेस निकल आएंगे। यानी बिल्कुल वैसे कर रहे हैं जैसे नॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चेन डाइस फाइंड करने का। That's it. Number 9 है convert the following chain indices into the fixed base index number। अब फिक्स्ड में कन्वर्ट करना तो उसका फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर कि करंट का आपने लिंक रिलेटिव करंट का आपने ले लेना है चेन इंडाइस और प्रीवियस का फिक्स्ड ईयर जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और 100 पे डिवाइड कर देना। इसकी वीडियो भी मौजूद है पहले। तो हाउ टू कन्वर्ट द चेन बेस इंडाइसेस इनटू द फिक्स्ड बेस इंडेक्स, उसके अंदर कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इसके ऊपर वीडियो मौजूद है पहले, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो बहुत आसान है, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद आखिरी जो इस सेट का क्वेश्चन है वो है गिवन द प्राइसेस ऑफ द 4 कमोडिटीज कंपेयर द प्राइस इंडेक्स नंबर्स बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड टेकिंग 2002 एज बेस। 2000 को हमने एज अ बेस ले लेना है और इसको सिंपल एग्रीगेटिव से करना है। अच्छा देखिए 4 कमोडिटीज है तो हमें पता चला कि अब ये सिंपल इंडेक्स नंबर नहीं, ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर हो गया क्योंकि कमोडिटी एक से ज्यादा जब आ जाती है, जैसे कमोडिटीज क्या है यहाँ पे, फायरवुड हो गया, सोफा कोल सॉफ्ट कोल हो गया, ऑयल, मैचेस, मच्छे वगैरह जो होती हैं, तो ये जो आपके पास जो है ये उसने डेटा आपको दे रखा है। तो चूंकि प्रोडक्ट 4 है यानी एक से जब भी ज्यादा हो जाए तो आपका कौन सा कहलाता है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर उसने यहाँ पे जो है वो दे रखा है। तो चूंकि वैल्यू ज्यादा है एक से तो कंपोजिट हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या तो हम इसको एग्रीगेटिव मेथड से करते हैं या एवरेज ऑफ रिलेटिव से करते हैं। उसने कहा है इसको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से करना है। सिंपल क्यों, क्योंकि इसके साथ वेट तो है नहीं तो सिंपल कहलाएगा। हमें क्या करना होता है, ईयर वाइज टोटल, यानी इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, ये टोटल ईयर वाइज टोटल आ गया तो एक वैल्यू आ गई, हर साल के अगेंस्ट एक वैल्यू आ गई। तो आप नॉर्मली क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना है जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करते हैं। यानी 2000 के अंदर एक वैल्यू है, 2002 के अंदर एक वैल्यू, 2003 के अंदर एक वैल्यू, 2004 में एक वैल्यू, 5 में एक वैल्यू। अब ये आपके पास जो वैल्यू आई है यही हमारे क्या है, जो एवरेज निकलेगा यही हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर होगा। और अगर यहीं पे आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालना होता तो ये जो एवरेज आपके पास आई है ये आपके इससे पहले लिंक रिलेटिव्स आ जाने थे जो कि हमें वो निकालने, और उसके बाद उसी वैल्यू को हम यूज करते और फिर हम इसके चेन इंडाइसेस निकाल लेते, जो कि नॉर्मल हम पहले
क्वेश्चन वगैरह के अंदर कर चुके हैं। नहीं जी, ये थी वीडियो आपकी। और अगर आपको ये सेट आपको पसंद आया है वीडियो का, ये पोर्शन मल्टीपीडिया का, तो आप इसको भी लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर डिसलाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।